नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएस में संविधान पोर्शन में आज का हमारा टॉपिक होगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। इसके पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तक हम पढ़ चुके हैं, इसलिए अगर आपने ये वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो क्रम से देख लीजिए। चलिए, तो आज हम चर्चा करेंगे मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का निर्माण करना है, ऐसा लिखा है। तो इसका क्या मतलब है, चलिए इसे समझते हैं। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देने के लिए, उनके सहयोग के लिए, तो आप यहां लिख सकते हैं आप चाहें तो, राष्ट्रपति के सहयोग और सलाह के लिए, राष्ट्रपति के सहयोग और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, जिसमें आपके कैबिनेट मंत्री आते हैं, सभी केंद्रीय मंत्री आते हैं। तो राष्ट्रपति के सहयोग के लिए एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा अनुच्छेद 74 के तहत। अब उस मंत्रिमंडल का मुखिया यानी कि प्रमुख कौन होगा, तो उस मंत्रिमंडल का प्रमुख होगा प्रधानमंत्री। अब राष्ट्रपति कोई भी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। अब मंत्रिपरिषद का मुख्य कौन होगा, प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह से ही सब कुछ होगा। तो अब अगर हम सीधी सी बात करें तो वो यहाँ एक पॉइंट आता है, कार्यपालिका का प्रमुख, वास्तविक प्रमुख, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख। यहाँ देखिएगा, हमने आपको बताया कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन जब राष्ट्रपति किसकी आज्ञा से, मंत्रिपरिषद की सलाह से कोई फैसला लेगा, कोई भी कार्य करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह से। अब उसके बाद पॉइंट आता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद किसकी सलाह पे करेगी, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री है। तो अब देखिए ध्यान से, प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति। तो यानी व्यवस्थापिका का मेन प्रमुख कौन हुआ, प्रधानमंत्री हुआ। तो अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक, तो इस तरह से प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। अब जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती, वहीं से पूरा कानून भारत का शुरू होता है। आप देखेंगे, आप अपने भारत में देखेंगे, हर काम में प्रधानमंत्री ही आते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते प्रधानमंत्री के कार्य। अब तक यहाँ प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो चुकी। अब देखिए प्रधानमंत्री क्या क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री से जुड़े क्या क्या सवाल आते हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट मैंने नोट किया है, अब हम उसे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट आता है, बहुमत दल का नेता होना चाहिए। तो लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, ऐसे ऐसे चुनाव होते हैं। ग्रामीण इकाई प्रधान से, ग्राम प्रधान से लेकर और प्रधानमंत्री तक चुनाव होते हैं। हम प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं तो हम संसद पढ़ेंगे। संसद में लोकसभा और राज्यसभा होता है। यहाँ लोकसभा की बात होगी, ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है लोकसभा। तो लोकसभा का जो चुनाव होता है एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, लोकसभा के चुनाव में जिस दल को यानी जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा, उस पार्टी के लोग अपना एक नेता चुनेंगे, जिसे प्रधानमंत्री चुना जाएगा। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट, इन्हें राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। फिर प्रधानमंत्री क्या करेगा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों का यानी एक टीम, जिन्हें ये मंत्राना वो मंत्री, ऐसे अलग अलग विभागों के मंत्री का पद दिया जाएगा, उन्हें मंत्रिमंडल बनाया जाएगा। तो उसका निर्माण या उसका चयन प्रधानमंत्री करेंगे, लेकिन उन्हें भी शपथ कौन दिलाएगा, पद और गोपनीयता की शपथ प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को यानी कि सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन उठते हैं। बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माण करेगा यानी चयन करेगा, कौन कौन से लोगों को कौन सा विभाग देकर मंत्री बनाया जाए। फिर वो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री सबकी शपथ राष्ट्रपति के समक्ष की जाएगी। अब उसके बाद आता है कि अब वो मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की सलाह के लिए कार्य करेंगे, सहयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया बहुमत दल का नेता लोकसभा में से। फिर अगर बहुमत ना हुआ तब क्या होगा, लोकसभा चुनाव हुए, बहुमत नहीं हुआ किसी पार्टी का, तो क्या होगा, तो ऐसी हालत में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो अपने स्वविवेक से किसी भी व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को
राष्ट्रपति बना सकता है। दूसरी चीज, अगर एक पार्टी, दो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, दोनों में बहुमत नहीं आता है, तो आप देखते हैं वो निर्दल विधायक खरीद लेते हैं, बुला लेते हैं, दूसरे विधायकों का दल बदल विधेयक है, इसकी वजह से वो दूसरी पार्टी बंद कर लेते हैं और समर्थन तो प्राप्त कर ही लेते हैं। इस तरह से प्रधानमंत्री बन ही जाते हैं। तो ये पॉइंट हो गया कि बहुमत न होने पर ऐसी सिचुएशन होती है। तो न बहुमत होने की कोई बात ही नहीं है। ऐसा एक बार हुआ अटल जी की सरकार में, 13 दिन की सरकार गिर गई थी। ऐसा कारण इसलिए हुआ कि वो बहुमत साबित नहीं कर पाए। तो लोकसभा में बहुमत साबित न कर पाने पर प्रधानमंत्री पद से हटाया भी जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख, जिसके बारे में अभी हमने डिटेल कर दिया, वह कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है। लेकिन राष्ट्रपति क्यों नहीं है? क्योंकि आपने देखा सारा सर्कल, तो उसे मैं रिपीट नहीं करूंगा बार बार। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज, ब्रिटिश परंपरा के अनुसार, संविधान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन ब्रिटिश परंपरा के अनुसार लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। इसलिए वही परंपरा चल रही भारत में। और लोकसभा में बहुमत दल यानी कि जिस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया, उसके मेंबरों ने मिलकर एक नेता अपना चुन लिया और उसे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो यह हो गया ब्रिटिश परंपरा के अनुसार लोकसभा का बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष। अब यह योजना आयोग, जिसका नाम अब बदल कर नीति आयोग कर दिया गया है, इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। इसका मतलब यह है कि यह पद दिया जाता है, दिया हुआ पद है, संवैधानिक नहीं है। तो ये योजना आयोग या नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो पहले योजना आयोग था, नाम बदल के नीति आयोग हो गया है, उससे कोई मतलब नहीं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे। वर्तमान जो प्रधानमंत्री रहेगा वही इस विभाग का अध्यक्ष रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री अपने पद से कैसे हट सकता है? वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है या फिर राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। भारत में किसी भी प्रधानमंत्री को अभी पद से हटाया नहीं गया है, तो ऐसी सिचुएशन भारत में कभी नहीं बनी है। तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से उन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। उसका एक कारण, क्योंकि मंत्रिपरिषद उनकी सलाह से प्रधानमंत्री और उन्हीं की सलाह से राष्ट्रपति को चलना है मंत्रिपरिषद से, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव ही नहीं बनता ऐसी हालत में। तो भारत में तो अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई राष्ट्रपति किसी प्रधानमंत्री को पद से हटाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र दे सकते हैं, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट बात देखते हैं, मंत्रिमंडल का विघटन कब होता है? अगर कोई वर्तमान प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के समय मृत्यु हो जाए उनकी, तो मृत्यु हो जाए या फिर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया किसी भी वजह से, अगर वो त्यागपत्र देते हैं मतलब प्रधानमंत्री नहीं, तो जब प्रधानमंत्री नहीं तो फिर मंत्रिमंडल नहीं, मंत्रिमंडल नहीं तो मंत्रिमंडल का विघटन हो जाएगा। अब जो नया प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, अब वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, या तो चुनाव कराया जाए या फिर सर्वसम्मति से दूसरा नेता चुना जाए। बहुमत पार्टियों के मेंबर दूसरा नेता चुनेंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। जब प्रधानमंत्री बनाएंगे तो नया मंत्रिमंडल बनेगा, यानी कि फिर से सभी विभागों के लिए नए मंत्रियों का गठन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। जैसे इंदिरा गांधी लोकसभा की सदस्य नहीं थी, राज्यसभा की थी, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है। और एक बात, प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद के किसी सदन में सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन जिस दिन चुनाव हो गया उसके 6 माह के अंदर संसद की सदस्यता लेना अति आवश्यक है। हर हाल में 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अभी आपने देखा मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का गठन। अब हम देखेंगे भारत में अब तक कौन कौन प्रधानमंत्री बने, कितने लोग प्रधानमंत्री बने, किनका कार्यकाल क्या रहा, उनका समय और उनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन पर एक चर्चा करते हैं। तो चलिए क्रम देख लेते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू जी 47 से 64। आपको पता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। समय है उनका 16 साल 9 महीना 13 दिन, यानी सबसे लंबा कार्यकाल देखने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हैं। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं और समय 16 साल 9 महीना 13 दिन तक है। कार्यकाल
47 से शुरू होता है, यानी देश के आजाद होने से शुरू होकर 64 तक चलता है। दूसरी चीज, नेक्स्ट आता है लाल बहादुर शास्त्री। दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी बने। समय है 64 से 66, 2 वर्षों के लिए। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका कार्यकाल इसी पर समाप्त होता है, मृत्यु के समय। चलिए आगे देखते हैं। फिर इंदिरा गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी। इंदिरा गांधी का समय है 1966 से 77 तक। नेक्स्ट देखते हैं, मोरारजी देसाई आए हैं। उनका कार्यकाल 77 से 79 तक है। उसके बाद नंबर आता है चौधरी चरण सिंह का, जिनका कार्यकाल 79-80 यानी कि 21 वर्ष के अंदर है। अब एक और चीज है, आप सोच रहे हैं किसी का 5 साल पूरा नहीं है, कहीं 4 साल, कहीं 1 साल, 2 साल, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इतने समय ही इनका कार्यकाल चला है, क्योंकि किसी के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, कहीं कोई घटना हो गई, कोई बहुमत नहीं दे सका, ऐसी समस्या आती रही, सरकारें गिर गई। ऐसी हालत में जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी के समय क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई तो सरकार खत्म हो गई, इसलिए बदलना पड़ा। ऐसी हालत रही। फिर इंदिरा गांधी दोबारा आती है 80 से 84 तक। फिर राजीव गांधी की सरकार 84 से 89 तक। नेक्स्ट आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 से 90 तक। चंद्रशेखर सिंह आते हैं 90-91 में। फिर पीवी नरसिम्हा राव 91 से 96 तक। फिर अटल बिहारी जी की सरकार आती है 96 से 96, उसी वर्ष के हैं। उसके बाद एच.डी. देवगौड़ा जी की सरकार 96-97। फिर आई.के. गुजराल 97-98। अब देख रहे हैं सबके समय में एक साल लिखा है। कई बार तो 1 साल भी पूरा नहीं हो, कुछ महीनों सरकार चली है, कहीं 1.5 साल चली है, तो ये समय पर होता रहा है। नेक्स्ट अटल बिहारी जी आते हैं। उनका 2 कार्यकाल लगातार चला है, 98 से 99 और 99 से फिर 2004 तक। उसके बाद आते हैं मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह की सरकार 2004 से 2014 तक, 2 कार्यकाल चले हैं 10 वर्षों तक। मनमोहन जी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। पहले प्रधानमंत्री हैं जो रिजर्व बैंक के 15वें नंबर के गवर्नर रहे हैं। यहाँ मैंने लिखा है, तो आप लिख सकते हैं कि रिजर्व बैंक के 15वें नंबर के गवर्नर भी रहे हैं और प्रधानमंत्री भी रहे। कौन? मनमोहन सिंह। इन्हें एक और चीज कहा जाता है, उदारवादी अर्थव्यवस्था के जनक। तो उदारवादी अर्थव्यवस्था के जनक हैं वो भी मनमोहन सिंह है। भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक भी कहे जा सकते हैं। ठीक है, भारत में उदारवादी अर्थव्यवस्था के जनक, क्वेश्चन ये होगा, इस चीज को ध्यान देंगे आप। चलिए इन लिस्ट के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तो हम पहुंचे मनमोहन सिंह के यहाँ, अब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के। व्यक्तिगत बात करें क्रम से तो नंबर 15वां आता है, और कार्यकाल की बात करेंगे तो नंबर अलग आएगा, इसलिए कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो हम व्यक्तियों के क्रम से बात करें तो 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। उनका समय 2014 से 2019 तक था। नेक्स्ट दूसरा भी कार्यकाल शुरू हो चुका है, जो 2019 में फिर बहुमत प्राप्त होने से लगातार सरकार में बने हैं और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। चलिए ये तो हो गई प्रधानमंत्री लिस्ट। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा गांधी, 3 प्रधानमंत्री भारत के ऐसे रहे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई है। ये मैंने इंपॉर्टेंट टिक किया। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, 3 प्रधानमंत्री ऐसे जिनकी कार्यकाल के समय मृत्यु हो गई। नेक्स्ट आता है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह यहाँ है, इनके बारे में क्वेश्चन आता है, ये ऐसे प्रधानमंत्री जो एक भी दिन लोकसभा में नहीं गए। यहाँ मैंने लिखकर डॉटेड करके छोड़ दिया है, आप ध्यान से सुनिए क्या ये पॉइंट क्या है। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए एक भी दिन लोकसभा में गए ही नहीं, यानी संसद में नहीं गए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट आता है सबसे छोटा कार्यकाल। तो सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, और यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार थी जब उनका चयन किया गया, मतलब उनका निर्वाचन प्रधानमंत्री के लिए किया गया। उसके बाद बहुमत साबित नहीं हो पाया, 13 दिन बाद सरकार गिर गई, तो उन्होंने अपने पद से वापस ले लिया, तो सरकार गिर गई। तो सबसे छोटा कार्यकाल इनका बनता है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आप इन्हें लिख लीजिए इंपॉर्टेंट नोट्स समझकर। तो दोस्तों प्रधानमंत्री का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है भारत के प्रधानमंत्री से बनने वाले सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल गए। फिर भी कुछ रह जाता है या किसी पेपर में आपको क्वेश्चन मिलता है, आप कमेंट से हमारे यहाँ भेजिए, हम उसके सोल्यूशन की पूरी कोशिश करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ऐड करेंगे। थैंक यू।